मिडनाइट बस 375। रात के समय एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का बस स्टॉप पर आखिरी बस का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद आखिरी बस आती है और वे दोनों उसमें बैठ जाते हैं। उसमें केवल एक कपल, बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थी। बस आगे जाती है। कुछ देर बाद 3 व्यक्ति बस को रोकते हैं। उसमें से एक व्यक्ति को दोनों सहारा दे रहे थे और उसकी गर्दन झुकी हुई थी, मानो कि वह नशे में धुंध हो। तीनों ही बस में चढ़ते हैं और पीछे वाली सीट में बैठ जाते हैं। उनकी पोशाक अजीब थे और पुराने जमाने के लग रहे थे। 2-3 स्टेशन के बाद वो कपल बस से उतर जाते हैं। बस में अब 5 पैसेंजर्स, ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थी। वो बूढ़ी औरत बस के बीच वाली सीट में बैठी थी। आगे जवान लड़का बैठा था। वो औरत बार बार पीछे उन तीनों को ही देखी जा रही थी। फिर एक समय में वो औरत आगे बैठे लड़के से बहस करने लगती है कि उसने उसका पर्स चुराया है। दोनों झगड़ने लगते हैं। कंडक्टर ने समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तंग आकर ड्राइवर ने दोनों को बस से उतार दिया। बस से उतरने के बाद वो औरत शांत हो जाती है। लड़का पूछता है कि वह बेवजह क्यों झगड़ रही थी। फिर वो कहती है कि बेटा मैं झगड़ती नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने जिन 3 लोगों को बस चढ़ते देखा था उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। क्या हुआ आगे देखिए अगले पार्ट में। बस से उतरने के बाद वह बूढ़ी औरत और वो लड़का पैदल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बातों पर पुलिस वाले विश्वास नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि वह उस औरत का वहम होगा। इसके बाद पुलिस वाले उनका एड्रेस नोट करते हैं और वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन एक ऐसी खबर आती है जिससे पुलिस वालों के होश ही उड़ गए। खबर ये होती है कि रूट नंबर 375 में जाने वाली आखिरी बस लापता है और साथ में बस ड्राइवर और कंडक्टर भी। पुलिस उन दोनों पैसेंजर्स को खोजती है जो उस रात उस बस में बैठे थे। वो बूढ़ी औरत और वो लड़का अपनी कहानी मीडिया को बताते हैं, जिससे पूरे शहर में उनकी कहानी फैल जाती है। 2 दिन बाद वह बस अपने आखिरी डेस्टिनेशन से 100 किलोमीटर दूर पानी में डूबी हुई पाई जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है और उसमें ड्राइवर, कंडक्टर और 3 पैसेंजर्स की लाश पाई जाती है। सब ये देखकर चौंक गए कि ड्राइवर और कंडक्टर की लाश सही सलामत थी, जबकि बाकी 3 लाशें बुरी तरह सड़ गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इस घटना को हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। इतना ही नहीं, बस में इतना ही डीजल था कि वह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर दूर वह कैसे चली गई। चेक करने पर पता चला कि फ्यूल टैंक डीजल से नहीं बल्कि खून से भरा था। क्या सच में वो 3 प्रेत आत्माएं थी जो उस रात बस में चढ़ी थी। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ उसे दुनिया की सबसे छोटी डरावनी कहानी कही जाती है, जिसे फ्रेडरिक ब्राउन ने 1948 में लिखा था। यह कहानी मात्र 2 लाइन की है। इस कहानी को समझने के लिए आपको इसे महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको यह कहानी डरावनी लगेगी। यह कहानी है द लास्ट मैन ऑन अर्थ सैट अलोन इन अ रूम, देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। जिसका मतलब है पूरी दुनिया में कोई भी इंसान, जानवर या फिर कोई भी पक्षी मौजूद नहीं है, केवल एक आदमी को छोड़कर जो एक कमरे में अकेला बैठा है। कुछ देर बाद बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। एक बार एक हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर अपने नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। उस महिला डॉक्टर का लास्ट ऑपरेशन जब खत्म हुआ तब तक रात के 2 बज चुके थे और हॉस्पिटल पूरी तरह शांत हो चुका था। सारे पेशेंट्स सो चुके थे। वहाँ के सारे नर्सेज भी अपने अपने घर जा चुके थे। जिस फ्लोर में वो काम कर रहे थे वो 5वां माला था, इसलिए उसने लिफ्ट के सहारे ग्राउंड फ्लोर जाने का निर्णय किया। उस महिला ने बटन दबाकर लिफ्ट का इंतजार किया। जब कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला तो पहले से एक महिला उसमें मौजूद थी, इसलिए वह डॉक्टर उस महिला से बातें करने लगी। जब बेसमेंट में पहुंचने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वहाँ एक आदमी खड़ा था जो लिफ्ट के अंदर आने ही वाला था कि अचानक उस डॉक्टर महिला ने लिफ्ट का दरवाजा झट से बंद कर दिया और 5वीं मंजिल का बटन दबा दिया। इस पर घबराकर वहाँ खड़ी महिला ने उसके इस व्यवहार का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उस आदमी के दाहिने हाथ में लाल पट्टी बंधी थी जो कि मृत्यु होने पर बांधी जाती है और हाल ही में डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था। तब महिला ने हल्की सी मुस्कान दी और दाहिना हाथ उठाकर पूछा, क्या तुम इस पट्टी की बात कर रही हो? दोस्तों, एक बार एक औरत को काम करते करते रात के 1 बज गए थे। वह घर के लिए बस स्टॉप पर अपने बस का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बैठने के बाद उसे सड़क की दूसरी तरफ एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जो उसी को ही घूर रही थी कि तभी उसे किसी अनजान व्यक्ति से मैसेज आता है। वह जैसे ही रिप्लाई देती है, सड़क उस पर खड़ी औरत अचानक ही गायब हो जाती है। वह इससे घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वह औरत कहीं नजर नहीं आती। वह अपने आप को शांत कर ही रही होती है कि अचानक वह औरत उसके बस स्टॉप पर आ जाती है। वह उस औरत को पुकारती है, परंतु वह खड़ी खड़ी सिर्फ मुस्कुरा रही होती है। उसके मोबाइल में फिर से एक मैसेज आता है और वह फिर से गुम हो जाती है। वह उस सेंडर को पूछती है कि वह कौन है जो उसे मैसेज कर रहा है। तब उसका सामने से रिप्लाई आता है कि वो मैं हूँ पीले कपड़ों में। बस सही बोलते ही वह उसके एकदम सामने आ जाती है, जिससे वह बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर जहाँ जहाँ वह जाती है वहाँ वह मिल जाती है। वह डरते डरते उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह उसी पर इशारा करती है और तेजी से उसका पीछा करने लगती है। वह बहुत ही डर जाती है और अपनी जान बचाकर भागती है और कहीं बचने की जगह खोजने लगती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो